मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम के पिता को अब्बाजान कहे जाने पर अखिलेश यादव ने आज पलटवार किया। लखनऊ में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारा और आपका मुद्दों पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना। आपके पिताजी के लिए मैं कुछ कह दूंगा, इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें, और जिनका आप स्वागत कर रहे हो उनको आपने लूटा है पूरा का पूरा लोकतंत्र। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का स्वागत कर रहे हैं आप, उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जहां पर अपमानित हुई थी बहनें हमारी, उनके कपड़े छीन लिए गए थे ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए खुलेआम पैसा दिया गया, आप उनका स्वागत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किसान बहुत परेशान है और पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था और अब किसान पूछ रहे हैं कि उनकी आय दोगुनी कब होगी। अखिलेश ने कहा कि किसान देश के लिए अन्न उपजाता है और विकास के लिए अपनी जमीन भी देता है, लेकिन किसान को ठीक तरह से मुआवजा नहीं मिलता। हमारे देश का किसान कभी भी विकास के खिलाफ नहीं है, तरक्की के खिलाफ नहीं है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट देश में बने हैं, किसानों ने अपनी कीमती जमीन दे दी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सामने लगातार हमारे ये किसान आंदोलन करने वाले लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार उनसे अपनी मांग रख रहे हैं, तरह तरह का तरीका अपनाया कि सरकार जाग जाए, सरकार तक बात पहुंच जाए। किसान कल्याण समिति बना करके लगातार संघर्ष छेड़ा। मैं दोनों लोगों को, बबली गुर्जर को और सतीश राठी को बधाई देता हूं। उनके साथ बहुत सारे किसान हैं जो लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं। मैंने भरोसा दिलाता हूं कि इस सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है, पीड़न किया है, ज़मीनें भी छीन ली हैं और ऐसे काले कानून ले आए हैं कि समय आने पर किसानों के खेत की मेड़ टूट जाएगी और उनकी ज़मीन भी कब्जा कर लेगी सरकार।